नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल कंपटीशन बॉस पर और मैं हूं नीतीश। दोस्तों, इस चैनल पर न केवल मिलता है आपको जॉब्स के बारे में जानकारी, बल्कि यहां आपको स्टडी मटेरियल भी उपलब्ध करवाया जाता है। अगर आपको सीटेट की बुक्स के बारे में जानकारी लेनी है तो यहाँ लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो उसके बारे में आप ले सकते हैं। अगर आपको BSTC, STC या फिर छत्तीसगढ़ टेट के बारे में या PGT, TGT बुक्स के बारे में जानकारी चाहिए तो वो लिंक भी मैंने यहाँ डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। फिलहाल यहाँ हम बात करेंगे जो यूपी टेट 2018 था उसको लेकर। एक्चुअल में वो मामला एक बार फिर कोर्ट में चला गया है। इस पर मैंने कल वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि 9 क्वेश्चन पर आपत्ति फिर लगी है। केस जो है वो चल रहा है और 6 मई इसकी अपडेट दी गई है। PNP से सवाल पूछा गया है कि आपने इनके जवाब कहां से लिए हैं, कौन सी किताबें कंसल्ट की हैं। साथ साथ ये भी कहा गया है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर का हवाला देते हुए कि किताबें केवल वही मान्य होंगी, आंसर केवल उन्हीं किताबों के मान्य होंगे जो कॉमन बुक्स हैं। तो ये एक बात क्लियर आपको मैंने कर दी थी। अब कुछ सवाल आपके हैं जो मैं यहाँ जवाब देने जा रहा हूं। पहला जो सवाल है वो यही है आपका कि अगर इसमें आप याची नहीं हैं तो क्या आपको बेनिफिट मिलेगा क्या। तो एक बात क्लियर कर देता हूं कि यूपी टेट 2018 का रिजल्ट कब का आ चुका है। उसके बाद जो 69,000 टीचर भर्ती है वो भी प्रोसेस चल चुका है और वो भी प्रोसेस करीब करीब अंतिम चरणों में है। तो यहां कोर्ट ऐसा कभी भी नहीं चाहेगी कि पूरा का पूरा रिजल्ट रिशफल कर दिया जाए या पूरी की पूरी प्रक्रिया को ही डिस्टर्ब कर दिया जाए। तो जहां तक संभावना है, कोर्ट का मूड है, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो वकील साहब से मेरी बात हुई उसके हिसाब से मैं आपको बता सकता हूं कि जो लोग याची बने हैं केवल उन्हें ही बेनिफिट मिलने की संभावना है। उसका कारण क्या है कि ऐसा करने से कम लोगों को लाभ देना पड़ेगा, कम लोगों का रिजल्ट जारी करना पड़ेगा और पूरा रिजल्ट जो है रिशफल नहीं होना, इससे नहीं होगा। अब अगर आपको बेनिफिट चाहिए तो संभवतः आपको याची बनना पड़ सकता है। एडवोकेट इस मामले में जो है अनुराग अग्रहारी है, ये मैं आपको बता ही चुका हूं। आप चाहें तो इस संबंध में लीगल अगर आपको कंसल्टेंसी चाहिए तो आप उनसे इस नंबर पर सलाह कर सकते हैं। अब दूसरा जो सवाल था वो ये था कि सर अगर मेरा एक नंबर है जो उससे मैं क्लियर करने से रह गया था या क्वालिफाई होने से रह गया था, कुछ लोग 2 नंबर से रह गए थे, कुछ लोग 3 नंबर से और कुछ लोग 4 नंबर से, तो अभी तक की जो जानकारी आई है उसके हिसाब से ये एक कह सकते हैं भाई ये एक टेंटेटिव आइडिया है जो मैं आपको बता रहा हूं। इसके बारे में अभी कुछ नहीं कह सकते क्योंकि ये कोर्ट ही तय करेगा किसको कितना लाभ मिलेगा। लेकिन संभावना यह है कि 3-4 नंबर तक ऐसे लोग जो 3-4 नंबर तक से रह गए हैं टेट क्वालिफाई करने में, यूपी टेट क्वालिफाई करने में, उनके इस बार क्वालिफाई करने की संभावना बन जाएगी अगर फैसला उनके पक्ष में आता है तो। फिर सुन ले इस बात को एक बार कि अगर 4 नंबर तक, 3 या 4 नंबर तक आपके कम है, यानी कि 60% पर टेट क्वालिफाई होता है, ठीक है, या कैटेगरी वाइज जो भी परसेंटेज तय किए हुए हैं, यानी कि 60% है, 55%, और मान लीजिए इतना बनने में किसी का 3 या 4 नंबर रह रहा है तो उनके क्वालिफाई होने की संभावना यहां बन जाती है। अब बेनिफिट कैसे होगा, मान लीजिए आपने जो फॉर्म फिल कर रखा है और आप क्वालिफाई नहीं हो रहे हैं, रिजल्ट आएगा तो आप क्वालिफाई इसमें कर जाएंगे, ऐसी पूरी संभावना है। ये 9 क्वेश्चन का फैसला आने के बाद की स्थिति बनेगी। तीसरा सवाल जो है वो ये था कि जो इसकी मार्कशीट आ गई है या इसके सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट होने की स्थिति में है, तो देखो जब रिजल्ट रिशफल होगा तो जिन लोगों को इसका बेनिफिट मिलेगा उनकी मार्कशीट, उनके जो फाइनल नंबर्स, उनकी क्वालिफाई नंबर्स, उनके सर्टिफिकेट्स वो दोबारा बनेंगे और दोबारा आएंगे। ये कोई बहुत बड़ी प्रोसेस नहीं है, बहुत बड़ी चीज नहीं है, क्योंकि जब आपका रिजल्ट ही रिवाइज हो गया तो आपको मार्कशीट भी रिवाइज मिलेगी, आपको सर्टिफिकेट भी रिवाइज मिलेगा और उसमें बकायदा लिखा होगा क्वालिफाई। क्योंकि हो सकता है अभी तक आपको जो सर्टिफिकेट मिलने वाला उसमें लिखा हो अनक्वालिफाई, ठीक है, मार्कशीट में आपके लिखा हो अनक्वालिफाई। तो जब नंबर आपके बढ़ जाएंगे मार्कशीट में तो सर्टिफिकेट में भी आपका जो ग्रेड है वो क्वालिफाई हो जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब याची बनना है नहीं बनना है वो फैसला आपके हाथ में, उस बारे में मैं कुछ भी नहीं कहूंगा। लेकिन ये जो मोटा सवाल था कि सभी को इसका फैसले का लाभ मिलेगा क्या, तो कोर्ट कभी भी इस बड़े मामले को डिस्टर्ब नहीं करना चाहेगा। वो केवल ये चाहेगा कि जो लोग याचिका करता है उन्हें उनका हक, उन्हें उनका बेनिफिट मिल जाए। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर चैनल पसंद आया तो इसे आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा देंगे तो आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलना शुरू हो जाएंगे।